यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्मविद पुरुष, ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति बैठकर ध्यान करते हैं, प्रश्न करते हैं, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका कारण क्या है, जगत का कारण क्या है, और उसके बाद में बहुत सारे कारण बताते हैं और एक एक को विचार करके कहते हैं ये सी ठीक नहीं है, काल, नियति इत्यादि बहुत सारे काल बताए। उसके बाद में वो कहते हैं कि एक शक्ति है, देवात्म शक्ति त्रिगुणे निगूढ़ा, एक देवता की शक्ति है, वही स्वगुणे निगूढ़ाम यह कारण, और उसके पीछे एक सत्ता भी है, परमात्मा सत्ता भी है, जिसमें काल से लेकर आत्मा तक जितने भी कारण हैं वो सब अधिष्ठित हैं। इतना करने के बाद में उसके बाद में वे ब्रह्मचक्र का वर्णन करते हैं। उसके बाद चौथे में हमने देखा था ब्रह्मचक्र का वर्णन हुआ, जिसको आप जगत चक्र कहें, लेकिन इसको यहाँ पर ब्रह्मचक्र कहा गया। इस जगत को ब्रह्म से अलग नहीं बताया गया। ये कार्य कारण जगत है, कॉज एंड इफेक्ट का जो जगत है, यह कॉज एंड इफेक्ट से परे जो ब्रह्म है उससे भिन्न नहीं है, उसी में आधारित है। और वह कितने प्रकार का है, क्या है उसके पार्ट्स, ये सारा हमने विस्तार से देखने का प्रयत्न किया। उसके बाद में उसी को एक नदी के रूप में बताया, और हमने देखा है कि संसार को कभी चक्र के रूप में, कभी संसार सागर या संसार नदी के रूप में, कभी संसार वृक्ष के रूप में बताया गया है, जिससे उसको समझा जा सके। इस चक्र से निकलना पड़ता है, नदी को पार करना पड़ता है, और संसार वृक्ष यदि हो तो उसको काटना पड़ता है। ये तीन प्रकार से हम संसार को समझ सकते हैं। तो वो भी हमने पिछली बार देखने का प्रयत्न किया था। और उसके बाद में हमने अगले श्लोक में देखा था, सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टः ततः तेन अमृतत्वमेति। ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है, ये फंडामेंटल है कि जब जीव हंसः, हंसः यानी जीव, परम हंस, हमारे हंस शब्द जो है यह जीव के लिए बया। हंस शुचिसत वशु अंतरिक्ष सत होता वेदिशत अतिथिर दिरोणसत निसत वरसत ऋतसत व्योमसत अब्जा गोजा ऋतजा अद्रजा बिहत, एक उपनिषद के मंत्र में आता है, और उसमें हंस शब्द यूज किया गया है आत्मा के लिए। तो यह आत्मा हंस है, यह हंस शब्द भगवान के लिए भी है। परमात्मा श्री कृष्ण के एक अवतार का नाम हंस है। और उद्धव गीता के अंदर अगर आप लोगों को याद होगा कि हंस के रूप में
एक भगवान अवतरित हुए थे और उससे प्रश्न किए गए थे और हंसोपाख्यान करके श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो यह हंस परमात्मा के लिए भी, भगवान के लिए भी शब्द है, और वैसे परमहंस तो हम समझते हैं। तो यह हंस यानी जीव वो क्या होता है, जब स्वयं को, आत्मा को यानी स्वयं को, आत्मा शब्द का अर्थ होता है मैं, आत्मा, स्वयं को प्रेरिता ईश्वर से पृथक अलग जब मानता है, तब वह इस ब्रह्म चक्र में चक्कर लगाता है। ब्रह्म चक्र में फंसकर, ऐसा ब्रह्म चक्र जो समस्त प्राणियों का आधार है, सबका संस्थान है और बृहत है, उसमें ये चक्कर लगाता है। लेकिन जब वह अपने को आज परमात्मा के साथ एक समझता है, तब अमृतत्व मेति, वे अमरत्व को प्राप्त होता है। तो यह बात कही जिस पर हमने पिछली बार विचार किया था, और उसके बाद एक प्रश्न उठा था जिसकी चर्चा अब आज करेंगे। ये 7वें श्लोक का जो इसको कहते हैं 7वें श्लोक का संबंध भाष्य, जब एक श्लोक समाप्त होता है, दूसरा श्लोक जब प्रारंभ होने वाला होता है, तो उसके पहले शंकराचार्य या जो भी भाष्यकार होते हैं वो लिखते हैं, संबंध लिखते हैं कि इसका पहले वाला जो श्लोक हुआ और उसके बाद वाला श्लोक में क्या संबंध है। तो उस संबंध भाष्य में लिखा था, जो मैंने पिछली बार पढ़ा था, कि अगर ब्रह्म, जो चक्र कहा गया ब्रह्म चक्र, यह ब्रह्म जो है यह कार्य कारणात्मक ब्रह्म है, यानी द मैनिफेस्टेड यूनिवर्स, यह जगत ब्रह्म जिसने जगत के रूप में अभिव्यक्त जो जगत हुआ, ब्रह्म हुआ है, अगर वह है, तो अगर उसके साथ एक हो जाए, जो ऐसा मंत्र में अभी कहा है कि जुष्टः ततः तेन अमृतत्वमेति, जब वह आत्मा अपने को जान जाता है कि वह परमात्मा के साथ एक है, तब मुक्त हो जाता है। तो अगर परमात्मा के साथ एक हो जाएगा, तो ये परमात्मा तो कार्य कारणात्मक है, तो उसके साथ अगर एक हो जाएगा तो संसार में बल्कि फंस जाएगा, उसमें मुक्त होने का प्रश्न नहीं उठता। यह एक शंका उठी, और इस शंका के उत्तर में यह श्लोक किया गया। यहाँ कहा गया है, तम एक नेमी इत्यादि वाक्य से प्रपंच युक्त, यानी जो मैनिफेस्टेड यूनिवर्स है, ब्रह्म जो है, वह कहा गया। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसका स्वामी विवेकानंद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में जाके जब उन्होंने वेदांत का प्रचार किया, तो वेदांत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत उन्होंने कहा, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो कुछ है वह सब ब्रह्म है, और ये सारा जगत जो है वह ब्रह्म ही है। श्री रामकृष्ण को ने जब स्वामी विवेकानंद को यह बात कही थी, तो स्वामी विवेकानंद हंसने लगे थे। श्री रामकृष्ण ने कहा था कि यह जो बर्तन है, ये गिलास है, ये टेबल है, ये सब ब्रह्म है, चुप रहे, सुन लिए। युवक थे, और उसके बाद में जाके हाजरा महाशय के पास, जो बाहर बैठे रहते थे, उनके पास जाके हंसी मजाक करने लगे, हंसने लगे। अरे ये बर्तन भी ब्रह्म है, घटी भी बंद है, बाटी भी बंद है, ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, जोर जोर से हंस रहे। श्री रामकृष्ण अंदर बैठे हुए थे, वो अर्धबाह्य दशा में, हाफ कॉन्शियस, समाधि में आए वो, और जब समाधि में रहते थे तो ब्रह्म के साथ एक हो जाते। स्वामी श्री रामकृष्ण जगत और ब्रह्म उसकी बॉर्डर लाइन पर रहा करते थे। इमीडिएटली ही वेंट इनटू दैट लेवल, और उसके बाद में उन्होंने कहा, क्या कह रहे हो तुम लोग, और जाके उनको स्पर्श कर दिया। और स्पर्श का परिणाम क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद को स्पष्ट दिखने लगा कि सब जगत जो है वो सचमुच ब्रह्म है। तो ये सिद्धांत जो है, ये वेदांत का इम्पोर्टेंट सिद्धांत, लेकिन इसको समझना इतना आसान नहीं, और समझने में समस्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे शिव ज्ञान से जीव सेवा, जो भी जीव है वो ब्रह्म है इत्यादि, ये भी यहाँ भी सर्वत्र याद रखिए, सारे वेदांत का ये भाव। स्वामी विवेकानंद का मिस मैरी, जो सिस्टर मैरी हेल करके उनकी एक सिस्टर थी,
आप लोगों ने जिन्होंने स्वामी विवेकानंद की जीवनी का थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, उनके पत्र अगर आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हों तो कृपया पढ़िए। दे आर ट्रेजर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उनमें से बहुत सारे पत्र उन्होंने मेरी हेल को लिखे। स्वामी विवेकानंद एक हेल फैमिली के साथ रहते थे, जॉर्ज हेल करके फैमिली थी, उनके साथ में वो ही वॉज द गेस्ट जब वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुई थी वहाँ पर। तो वहाँ रहे थे, वहाँ 4 बहनें रहा करती थीं, कजिन सिस्टर्स थी। स्वामी विवेकानंद को उन्होंने भाई जैसा माना, और स्वामी विवेकानंद मैरी को बहुत सारे उन्होंने बड़े सुंदर प्रश्न पत्र लिखे। और एक पोएटिक कन्वर्सेशन है, एक इंग्लिश कविता में स्वामी विवेकानंद ने एक कविता लिखी, मैरी ने उसका उत्तर लिखा, स्वामी जी ने कविता लिखी, एन इंटरेस्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस करके, इट इज़ इन द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। उसमें मैरी कहती है कि सब कुछ ब्रह्म है। ये मैं समझी है कि अब मैं सब कुछ ब्रह्म हूँ, कुछ जिस प्रकार का लिखा। तो स्वामी विवेकानंद ने लिखा था कि यू मिसअंडरस्टूड मी। ये नाम रूपात्मक, नाम और रूप के रूप में जो जगत है वह ब्रह्म नहीं है। नेम एंड फॉर्म जो हमें दिखाई दे रहा है वह ब्रह्म नहीं है। नेम एंड फॉर्म को हटा दीजिए, तब सब ब्रह्म। ये नाम और रूप क्या है? ये उपाधियां हैं, सुपर इम्पोजिशंस। जीव ब्रह्म कब होता है? जब उसकी उपाधि कौन सी है? वह अल्प है, मरने वाला है, वह जन्म होता है, मरण होता है, ऐसा जीव है। ये जीव ब्रह्म के साथ एक कैसे हो सकता है? यह अल्प है, ब्रह्म महत है। वो अल्प की उपाधि हटा दीजिए, महत की उपाधि हटा दीजिए, तब जीव और ब्रह्म एक होगा। स्वामी जी ने कहा ये नाम रूप जो है उसको हटा दो, तब देखेंगे एवरीथिंग इज गुड। और ये प्रक्रिया वेदांत में इसको तत्पद शोधन, त्वम पद शोधन कहा जाता है। तत्त्वमसि, श्वेत केतु को गुरु कहते हैं कि तू वह है। तू क्या है? तू ब्रह्म है। श्वेत केतु समझ में आता है, मैं कैसे ब्रह्म हूँ? अब आपको कहा जाए ब्रह्म है, तो मैं कैसे ब्रह्म हूँ? मैं तो खाना पीना मुश्किल है मेरी, तो मैं कैसे ब्रह्म हूँ? अरे ये तुम्हारी जो उपाधियाँ हैं ना, सुपर इम्पोजिशंस, इसको विचार के द्वारा हटाओ। और ब्रह्म के ऊपर आपने सोचा है कि ब्रह्म सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, ईश्वर है। ईश कहा ना, ईश्वर क्या है? प्रेरितार, प्रेरित करने वाला, कंट्रोल करने वाला ईश्वर है। उसमें से उसकी सब हटाओ, तब देखोगे कि चैतन्य के रूप में सब एक। तो यहाँ पर यही प्रश्न करते हैं कि अगर ब्रह्म को, इस जगत को ब्रह्म मान लिया जाए, जीव को ईश्वर मान लिया जाए, लेकिन ईश्वर तो प्रपंच के रूप में है, तो फिर मनुष्य जो है वो प्रपंच में पड़ जाएगा। प्रपंच को हटाए बिना अगर उसको ब्रह्म के साथ एक कर दिया जाए तो संसार चक्र में पड़ेगा, संसार चक्र रूप हो जाएगा। इसका उत्तर देते हैं, उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्म विदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः। 7वां मंत्र है, जिनके पास पुस्तक है देखिए। उद्गीतमेतत्, उद्गीतम, गीतम गाया गया, देखेंगे अभी उसका हर एक का वर्णन देखेंगे। उद्गीतम एतत् परमं तु ब्रह्म, यह जो ब्रह्म है वह परम ब्रह्म है, जिसको हम ब्रह्म चक्र कहा है, यह परम ब्रह्म है। तो फिर ये चक्र में जो इतनी सारी चीजें वो क्या हैं? ये किसमें हैं? तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठा, उसमें ये तीनों की, 3 चीजों की बताएंगे। 3 क्या है? भोक्ता, भोग्य और भोगित अपने प्रेरिता। भोग संसार की वस्तुएं, भोगने वाला, और प्रेरण करने वाला परमात्मा ईश्वर। यह तीनों उसमें प्रतिष्ठा है। और वह अक्षर है, क्षर नहीं होता, नाश नहीं होता कभी। अत्र अंतरम ब्रह्मविदो विदित्वा लीना, अत्र अंतरम प्रविष्टः, अत्र उसके भीतर प्रवेश करके ब्रह्मविद व्यक्ति जानकर ब्रह्मणि लीना, ब्रह्म में लीन होकर
तत्पर होकर उसी को अपना सर्वस्व बनाकर योनि मुक्ता, योनि से यानी ये जन्म मरण की जो साइकिल है, माँ के गर्भ में पुनः प्रवेश की जो साइकिल है, उससे वे मुक्त हो जाते। यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि देखो घबराओ नहीं, जो ब्रह्म है जिसको चक्र के रूप में बताया गया है, सच पूछा जाए वह वास्तविक ब्रह्म जो है वह उसकी प्रतिष्ठा है। ये सारा चक्र उसके ऊपर मानो आधारित है, उसका अधिष्ठान जो है वह ब्रह्म है। उद्गीतम, अब देखें उसको थोड़ा सा विस्तार से देखने का प्रयत्न करें। हर एक प्रत्येक शब्द का एक महत्वपूर्ण अर्थ है। उद्गीतम, उद्गीतम यानी क्या? जैसे आपने कहा कि यह जो ब्रह्म सप्रपंच युक्त ब्रह्म जो है, ये चक्र वाला ब्रह्म यदि होगा तो मोक्ष नहीं हो सकता, उसमें फंसा ही रहना पड़ेगा उसके साथ एक होने पर। नहीं, वो कहते हैं वेदांत में उद्गीतम, उद्धृत्य गीतम, क्या किया है? उत ऊपर उठकर, उत शब्द है, उद्धृत्य ऊपर हटाकर। वेदांत में इस प्रपंच से, कार्य कारण से, ये जगत जो उत्पत्ति हुई है प्रकृति से लेकर स्थूल पदार्थ तक, ये जितने भी कार्य कारणात्मक जगत है, उससे ब्रह्म को हटाकर गीतम, उसको गाया गया है, बताया गया है, वर्णन किया गया। अक्षरम, अव्ययम, अनपरम, अचल, अ करके ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये सब करके उसको बताया है। सारे जगत से उसको सेपरेट करके बताया गया। तो कहते हैं वहां से उद्गीतम गाया गया है ना, उपदेश दिया गया है। और उसके बाद में शंकराचार्य ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं वेदों से, बहुत सारे, एकमेवाद्वितीयम वाचा ब्रह्मणम विचारो नामधेयम इत्यादि, उसको हम जाने की जरूरत नहीं। तो पहला हुआ उद्गीतम, पर ये क्या है? यत एवं प्रपंच धर्म रहितम ब्रह्म, ये परम है, ये परम ब्रह्म है, सुप्रीम है, सर्वोत्कृष्ट है, उसके ऊपर और कुछ नहीं। ये ब्रह्म है, परम ब्रह्म कहते हैं ना, परम ब्रह्म हम लोग एक गाते हैं, परम ब्रह्म राम कृष्ण। और एक अपर ब्रह्म भी है जो जगत के रूप में है, एक पर ब्रह्म है। पराविद्या अपराविद्या, पर शब्द जो है उत्कृष्ट के लिए, ऊपर के लिए कहा गया है। परम एवं उत्कृष्टम, सर्वोत्कृष्ट होने के लिए। और तू उसको कहा फोर्स के नहीं, किंतु यह ब्रह्म जो है पर ब्रह्म है, इसका वर्णन किया है। क्यों? कि ये संसार के धर्म से किसी भी प्रकार से लिप्त नहीं होता, ये जन्म मरण से लिप्त नहीं होता, अपवित्रता से लिप्त नहीं होता, ये संसार चक्र के विविधता से वह बिल्कुल लिप्त नहीं होता, इसलिए इसको उत्कृष्ट कहा गया। अब कहते हैं ऐसे के साथ, अगर ऐसे उत्कृष्ट ब्रह्म के साथ आप एक हो जाओगे तो मोक्ष निश्चित रूप से होगा। ये मतलब ये विचार करके उस ब्रह्म के साथ हमें चिंतन करना है जो निर्गुण निराकार सर्वव्यापी। अब प्रश्न ये है कि अगर ब्रह्म के साथ हो जाएगा, जीव मिल जाएगा, तो दो चीज़ें अगर मिल गई तो इसका, अगर आप इंक है और पानी है उसको मिला देंगे तो पानी भी तो काला हो जाएगा। तो अगर जीव ब्रह्म के साथ मिल गया तो जीव के लक्षण ब्रह्म में चले जाएंगे। कभी कभी ये प्रश्न करते हैं कुछ लोग, अरे ऐसा नहीं है भाई, मिला के तो देखो। मिला के देखो, अपने आप को भगवान के साथ मिला के देखो क्या होता है। भगवान अपवित्र होता है कि हम पवित्र होते हैं? कहा जाता है कि जब दीक्षा होती है ना, हमारी गुरु से दीक्षा होती है, तो गुरु के साथ हमारा एक बहुत गहरा संबंध हो जाता है। जैसे विवाह होता है तो पति पत्नी का संबंध हो जाता है, तो पति के जो विचार है वो पत्नी को प्रभावित करते हैं, पत्नी के विचार पति को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे की कुंडली एक दूसरे को प्रभावित करती है, ये सब होता है। कहते हैं कि जब भगवान गुरु के साथ में हमारा इष्ट मंत्र हो जाता है तो इस प्रकार होने लग जाता है। और
ये भी कहा जाता है कि उसके बाद में शिष्य जो करता है तो गुरु को सहन करना पड़ता है। ये देखा भी जाता है माँ शारदा के जीवन इत्यादि में, कभी कभी लोग आके उनको स्पर्श कर देते थे तो उनके पैर जला करते थे, क्योंकि वो शरीरधारी थे। और कहते हैं कि गुरु की तब तक मुक्ति नहीं होती जब तक शिष्य की मुक्ति नहीं होती। अब उसके बाद कुछ लोग दीक्षा के बाद में बड़े सावधान रहते हैं, वो लोग जाके गुरु को माँ शारदा के पास में जाते थे। कुछ लोग भक्त, बड़े सेंसिटिव भक्त लोग माँ शारदा के चरण स्पर्श नहीं करते थे, दूर से रहते कि हमारे कारण माँ को कष्ट न हो। माँ पहचान जाती थी, समझ जाती थी कि अरे नहीं नहीं करो, तुम मेरे चरण स्पर्श करो, मेरे को करो। फिर कहती थी कि देखो कोई लोग आते हैं वो चरण स्पर्श करते हैं तो चरण जल जाते हैं, और कुछ शुद्ध भक्त आते हैं जो चरण स्पर्श करते हैं तो मेरे चरण शीतल भी हो जाते हैं। अच्छा, विश्वनाथ के बारे में कहा, विश्वनाथ मंदिर में लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे वो शिवलिंग को स्पर्श करते हैं। काशी विश्वनाथ की बात कर रहा हूँ, लाखों लोग जाते हैं, स्पर्श करते हैं। तो क्या होता है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, आप मानिए न मानिए। वो कहते हैं कि वहाँ पर उनके जो पाप हैं वहाँ सब चिपक जाते हैं शिव जी के शिवलिंग पे। उसके बाद कोई एक अच्छा संत आता है, वो जब स्पर्श करता है तो सब साफ हो जाता है। अब आप जो भी कहिए। दूसरा दृष्टांत लीजिए, एक कहानी है, माइथोलॉजिकल कहानी है कि एक संत थे, उनके आश्रम में शाम के समय 3 अत्यंत सुंदर स्त्रियां आई, लेकिन वो शरीर काला था उनका। उन्होंने क्या किया, पूरे आश्रम को खूब अच्छी तरह साफ किया, सेवा किया, उसको सजा दिया, अच्छी तरह साफ कर दिया। जब सुबह हुआ तो उनका शरीर बिल्कुल गोरा हो गया, वो कि चली गई। कहते हैं ये कौन 3 थी? गंगा, यमुना, सरस्वती। और कहते हैं कि लोग उसमें स्नान करते हैं तो कहते हैं ना कि गंगा में स्नान करो तो पाप उनके, तो सारे पाप वो गंगा में निकल जाते हैं। अब वो गंगा के पाप कहाँ जाएंगे? वो एक संत के जाकर, वो तीनों ने जाकर संत की सेवा की तो उनके पाप। मैं कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ब्रह्म और जीव एक साथ मिल जाएं तो याद रखिए जीव के पाप ब्रह्म में नहीं लगने वाले। ब्रह्म का जो पवित्रत्व है, निर्गुण निराकार रूप है, वो जीव को पाप प्राप्त हो जाए। एक बूंद अगर आप शाही समुद्र में डाल दो तो क्या होगा? कुछ फर्क पड़ेगा समुद्र को? कुछ नहीं पड़ेगा। तो यहां पर यह बात कही कि एक किसी न किसी प्रकार से अगर भगवान से हम युक्त हो जाएं, अवतार से अगर हम युक्त हो जाते हैं, तो याद रखिए अवतार को, वैसे अवतार जब अवतरित होता है तो अपनी सेवाओं में रहता है, इसलिए उसको शरीर से कष्ट सहन करना पड़ता है, लेकिन ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में उसकी क्षति कुछ नहीं होती। तो यहां पर यह कहा है कि ब्रह्म के साथ अगर आप युक्त हो जाते हो तो आप मुक्त हो जाओगे। अब प्रश्न उठाते हैं कि अगर, देखिए इसको कहते हैं पूर्व पक्ष, वेदांत की भाषा में, विचार की भाषा में इसको कहते हैं पूर्व पक्ष। मीन्स जो आदमी ऑब्जेक्शन रेज करता है, ऑब्जेक्शन एक शंका रेज करना, क्यों? समझाने के लिए, समझने के लिए, विचार को समझने के लिए। और उसके बाद में सिद्धांती होता है, वो सिद्धांत कहता है नहीं ऐसी बात नहीं। तो इस विचार को, इसको, इस प्रक्रिया को कहते हैं स्थाणुनिखनन न्याय। स्थाणुनिखनन क्या है? ये खंबा जब गाड़ते हैं, जैसे यहाँ पर हम गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग पंडाल लगाते हैं, पंडाल के लेके खंबा गाड़ते हैं, तो खंबा क्या करते हैं, उसको सीधा छेद खोद दिया और डाल दिया, ऐसा करते हैं क्या? उसके बाद क्या, डालने के बाद में आसपास मिट्टी डालते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा हिलाते हैं, फिर हिलाते हैं, फिर खोदते हैं, फिर हिलाते हैं, उसको चारों तरफ से हिला के उसको बाद, अच्छा, जिससे वो बाद में नहीं निकलेगा। अगर सिर्फ ऐसे डाल दिया आपने तो उसको निकलने की संभावना है। इसको कहते हैं स्थाणुनिखनन। स्थाणु यानी खंबा, उसको हिला डुला के पक्का करना। तो यह जो प्रक्रिया है, प्रश्न उठाकर उसके बाद उसका जवाब देना, यह स्थाणुनिखनन न्याय है।
और इसलिए कभी कभी जो श्रेष्ठ आचार्य होते हैं वे चाहते हैं कि श्रेष्ठ शिष्य हो में जो श्रेष्ठ प्रश्न करें, जिससे वह बात अच्छी तरह समझ में आए। तो जो हो यह प्रश्न उठाते हैं कि अगर आप यह कहेंगे कि ब्रह्म जो है वो जो प्रपंच है जिससे कहा ना उससे अलग है, तो क्या होगा? दो चीजें हो गई, एक ब्रह्म और एक प्रपंच, ये जगत, दो सत्ताएं हो गई। और वेदांत के अनुसार तो दो सत्ता नहीं है, एक ही सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता। अगर आप दो सत्ता मानते हो तो ये सांख्य का मत हो गया, जो थोड़ा सा फिलॉसफी के अनुसार, सांख्य मत के अनुसार एक है पुरुष चैतन्य सत्ता और दूसरी है प्रकृति जो जड़ है। पुरुष में कुछ शक्ति नहीं है लेकिन वह चैतन्य है, प्रकृति में शक्ति है, वो जगत को चलाती है, जगत की सृष्टि करती है, लेकिन वो जड़ है। ये दो सत्ताएं हैं, दोनों से जगत निर्माण हुआ है। और यह सिद्धांत बहुत से लोग स्वीकार करते हैं, ये युक्ति संगत भी प्रतीत होता है। वेदांत इसके स्तर से एक स्टेप आगे जाता है, वो कहता है नहीं, ये जो जड़ प्रकृति है यह भी प्रकृति जो है वो मिथ्या है, केवल एकमात्र सत्ता है वह ब्रह्म है। अब यहां पर प्रश्न उठाया कि अगर आप प्रपंच को या प्रकृति को या जगत को जो एक चक्र के रूप में वर्णन किया, इसको ब्रह्म से आपने पृथक मान लिया। अगर पृथक माना तो दो सत्ता हो गई, तो ये सांख्य मत आ गया। तो कहते हैं कि ऐसा बात नहीं है। वो कहते हैं कि यह जो प्रपंच है यह स्वतंत्र नहीं है, इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, जैसे प्रकृति पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट मानते हैं सांख्य। ये प्रकृति जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, ये प्रपंच जो है यह ब्रह्म के ऊपर प्रतिष्ठित है। और उसके बाद में आगे ऑफ कोर्स यहां नहीं कहा गया है, लेकिन वो कहते हैं कैसे प्रतिष्ठित है। जैसे नींव के ऊपर ये भवन एक प्रकार ये प्रतिष्ठित हुआ, या इस टेबल के ऊपर ये ऐसी प्रतिष्ठा है, उसके बिना नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। वो आगे कहते हैं कि जिस प्रकार रस्सी में सांप प्रतिष्ठित, रस्सी नहीं होगी तो सांप नहीं होगा। सांप हमको दिख रहा है, हमको रस्सी नहीं दिख रही है, ये जगत हमको दिख रहा है, ब्रह्म नहीं दिख रहा है, इस प्रकार से प्रतिष्ठित। तो वो बाद में बात आती है। अभी कहते हैं पहली लाइन की व्याख्या हो गई, उद्गीतमेतम परमं तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयं स्वप्रतिष्ठा, उसमें इन तीन वस्तुओं की प्रतिष्ठा है। ये कौन सी तीन वस्तुओं की प्रतिष्ठा है? ये तीन कहते हैं, यहां पर शंकराचार्य व्याख्या करते हुए कहते हैं, भोक्ता भोग्यम भोगितारम प्रेरितारम। भोक्ता जीव जो भोग करता है, भोग्य संसार के वस्तु विषय, और तीसरा प्रेरिता परमात्मा ईश्वर जो चलाता है। यानी ये तीन याद रखिए, फिलॉसफी में दर्शन शास्त्र में इन तीन का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। ये तीन के संबंध में व्याख्या या अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, चाहे कोई भी फिलॉसफी हो, वेदांत हो, सांख्य हो, जैन हो, बौद्ध हो, वेदांत के विभिन्न शाखाएं हों, विदेशी पाश्चात्य दर्शन हो, दर्शन शास्त्र चाहता है जगत का स्वरूप क्या है, मानव का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, और तीनों का एक दूसरे से संबंध क्या है। थियोलॉजी भी अगर हो देखें, क्रिश्चियन थियोलॉजी, क्रिश्चियन धर्मशास्त्र इत्यादि, तो भी कहते हैं कि एक भगवान है, उसने वो आदम और ईव को बनाया, जगत को बनाया, ऐसा ऐसा सब वो बताते हैं। वेदांत में इसका उत्तर देता है। तो इन तीन का क्या एक दूसरे से संबंध है, इनकी सत्ता का स्वरूप क्या है, ये सारी बातें वेदांत में अपने फिलॉसफी में आती हैं। तो यहां पर कहा तीन चीजें क्या हैं, जीव, ब्रह्म और जीव, ईश्वर और जगत। अब तीन से और भी ले सकते हैं। यहां पर भोक्ता, भोक्ता
यानी जीव, भोग्य यानी जगत, और नियंता यानी ईश्वर। शंकराचार्य यहाँ पर व्याख्या करते हुए और भी चीजें कहते हैं। विराट हिरण्यगर्भ, विराट और हिरण्यगर्भ द्वारा रचे हुए नाम रूप कर्म, विश्व तेज प्राज्ञ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि, ये त्रिपुटी आप कितनी भी ले लीजिए, ये जिसे द्वंद्व बोलते हैं वैसे वैसे त्रिपुटी, तीन चीजें। अखंडानंद सरस्वती और भी जोड़ देते हैं तीन। कौन कौन सी हैं? अकार उकार मकार, ये ओम जो है उसके ऊपर अ उ म है, अकार उकार मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, जागृत अवस्था स्वप्नावस्था सुषुप्ति अवस्था, स्वर्गलोक मर्त्यलोक पाताल लोक, ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, विश्व तेजस प्राज्ञ इत्यादि। अब आप सब ले लीजिए, जो भी आप चाहो। जैसे जगत को एक्सप्लेन करने के लिए जड़ और चेतन दो में विभाग किया, तीन में विभाग करके समझाइए, कोई चार में विभाग करके समझाएंगे। एलिमेंट्स को अलग अलग प्रकार से, ये जगत के कितने एलिमेंट्स हैं, तो केमिस्ट्री में कितने आजकल कितने हैं एलिमेंट्स, इतने बताते हैं। या फिर कहे नहीं वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स में हो जाता है, उसके पीछे और भी जाइए। किसी भी प्रकार से यहाँ पे तस्मिन त्रयम के बदले चतुर्थ भी कह सकते थे। चार वस्तुएं प्रतिष्ठित है, वो चार को आप सारे जगत को चार में विभक्त कर सकते थे। लेकिन ये त्रिपुटी का व्यवहार सामान्यतः किया जाता है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये तीनों जो हैं ये कैसे प्रतिष्ठित हैं। मैंने जैसा अभी कहा, प्रतिष्ठम रज्जो इव सर्पः, जिस प्रकार सांप जो है वो रस्सी में प्रतिष्ठित होता है, उस प्रकार यह सारा प्रपंच जो है उसमें प्रतिष्ठित है। क्योंकि इसमें प्रतिष्ठित होने से ये ब्रह्म जो है इन तीनों से भिन्न है। जैसे रस्सी में सांप है तो सांप के कारण रस्सी में कुछ फर्क पड़ता है क्या? ये हमारे प्रोजेक्शंस हैं, उसके कारण जगत दिखाई देता है। ब्रह्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। या आकाश में बहुत सारा गंदा मैला दिखाई देवे, बादल दिखाई दे, आकाश को कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं प्रकट। उसी प्रकार कहते हैं कि उसमें सारे प्रपंच की प्रतिष्ठा होने के कारण, प्रतिष्ठा यानी उसका आश्रय स्थान होने के कारण, ब्रह्म जो है वो जगत से पूर्ण रूप से निर्लिप्त होने के कारण, सुप्रतिष्ठा होने के कारण, अगर आप ब्रह्म के साथ एक हो जाओगे तो आप प्रपंच में फंसोगे नहीं, उससे मुक्त हो जाओगे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और नहीं, मैंने पिछली बार भी संभवतः इस बात को कहा था, श्री रामकृष्ण वचनामृत के संबंध में कहा था या यहाँ कहा था, ये जो लोग भगवान को मैंने कहा था, इस इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर लिया, उसके बाद मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति होकर क्या जाएगी? मैंने बताई थी 4 प्रकार की मुक्ति बोलते हैं। वैकुंठ में जाकर हम रहेंगे इत्यादि इत्यादि, श्री राम कृष्ण लोक में जाके रहेंगे। एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। ये इस संबंध में या कहीं पे मैंने इस संदर्भ में बताया था। अब प्रश्न यह है कि अगर भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लिया तो उसके बाद में क्या होगा? भगवान जब पुनर्जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, तब क्या होगा? आपका भी अवतार होगा, आपको सिलेक्ट करेंगे, चलो तुम भी चलो। भगवान राम का ने जब जन्म लिया था तो उनके साथ क्या हुआ था? भगवान राम जब आए थे तो वो बंदर लोग जो हैं वो सब देवता लोग हैं। कहते हैं कि बहुत देवता लोग हैं, भगवान के साथ लीला करने के लिए वो आए। शिव जी की इच्छा हुई कि भगवान के साथ लीला करें तो उन्होंने हनुमान जी का रूप ले लिया। फिर कहते हैं कि जो भगवान राम के समय में ऋषि लोग थे, बहुत सारे ऋषि थे, उनकी इच्छा हुई कि अगर भगवान राम की लीला हुई, हमारा तो कुछ पार्ट नहीं हुआ, तो उनके साथ लीला करने के लिए कृष्ण अवतार में उन्होंने क्या किया? वो गोपियों के रूप में उन्होंने
तो भगवान के साथ अगर आप सगुण रूप से संबंध करें तो ये होगा, और अगर निर्गुण निराकार के रूप में रहेगा तो फिर प्रपंच से पूरी तरह मुक्त हो जाओ। तो यहाँ पर यह बात कही, ब्रह्म के साथ जो अगर प्रतिष्ठा हो जावे तो वह अचल प्रतिष्ठा, उसके बाद में आप वहाँ से अलग नहीं होते। अब फिर प्रश्न करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अगर दूसरे सिद्धांत को यहां पर लिया। एक सिद्धांत है कि यह जो जगत है यह ब्रह्म में विवर्त रूप है। विवर्त रूप मैंने जैसा कहा, रस्सी में सर्प सिर्फ दिखता मात्र। अभी जैसे कहा ना कि ब्रह्म जो है वो जगत कैसे बना, कार्य कारण रूप में कैसे मैनिफेस्ट हुआ, तो पहले कहा कि वह मैनिफेस्ट नहीं होता, वह अधिष्ठान है, और उसके ऊपर जैसे सर्प का प्रतिबिंब सर्प दिखाई देता है वैसा दिखता है, इसको विवर्तवाद। दूसरा कहते हैं परिणामवाद, वो कहता है कि नहीं, ये जो दूध को आप जमाते हैं तो दूध जो है वो दही बन जाता है, उसका अधिष्ठान क्या है, वो तो है तो दूध ही, दूध ही से बना जगत, ये ब्रह्म दही। उसी प्रकार से माना कि ये जगत जो है यह ब्रह्म से ही बना है, उसका अधिष्ठान ब्रह्म ही है। लेकिन जैसे दूध से दही बन जाता है, उसी प्रकार से जो ब्रह्म है वह जगत के रूप में प्रतिष्ठित परिवर्तित हो जाता है। ये शंका उठाई, तो इसके उत्तर में कहते हैं नहीं, वो शब्द यूज किया गया है दूसरी लाइन में, तस्मिन् त्रयम सुप्रतिष्ठा, यहां तक तो बढ़ गया, अक्षरम च, ये ब्रह्म जो है वो अक्षर है, क्षर है, परिवर्तन नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। उसको बताने के लिए कहा क्षर, अक्षर, उसमें चेंज नहीं, अपने स्वरूप से वह चित नहीं होता, स्वरूप में उसके परिवर्तन नहीं होता। और च बताया है, और प्रतिष्ठा जोड़ देने के लिए च शब्द का उपयोग किया है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म कूटस्थ रहता है, अविनाशी रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उस पर जगत मानो केवल रस्सी में सर्प की तरह प्रतीत मात्र होता है। अब कहते हैं यह ब्रह्म का वर्णन, अब उसको ब्रह्मविद लोग कैसे पाते हैं। अत्र अंतरम ब्रह्मविदो विदित्वा, अब कहते हैं कि उसको कैसे प्राप्त करा है, उसको कैसे देखते हैं, उसको देखने की उपाय दिया है। अत्र, अत्र यानी यहां इस देह में, अंतरम भीतर प्रवेश करके, कैसे प्रवेश करना, याद रखिए ये अंतर्मुखी होने की बात सर्वत्र कही गई है। बिना अंतर्मुखी हुए परमात्मा को, ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता। और इसका बड़ा सुंदर श्लोक है, परांचिखानी व्यतिनत स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यति अंतरात्मा। परांचिखानी, खानी इंद्रियां जो है वो बाहर जाती हैं, भाग स्वाभाविक है, इंद्रियां जो हमेशा बाहर देखने की इच्छा करते हैं। बच्चे को देख लीजिए, बच्चा हमेशा जरा भी हो यहाँ वहाँ 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 जो भी हो वो देखना चाहता है उसको। हम भी बच्चे हैं, याद रखिए, अभी हमारा इवोल्यूशन नहीं है, हम भी अभी वहीं जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं, ये खाना चाहते हैं, इसको स्पर्श करना चाहते हैं, ये सुगंध चाहते हैं। ये इंद्रियां हमें बाहर खींच रही हैं। इसका वर्णन बहुत सारा उपनिषद में है, गीता में है, सबके जगह पे। वो घोड़े को जैसे रथ को जिस प्रकार घोड़े खींचते हैं, उस प्रकार इंद्रियां रूपी घोड़े हमारे मन को और सारे शरीर को उधर खींच जाते, तीव्रता से खींचते हैं। अगर आपने कभी अनुभव किया होगा, आप बैठिए, जब मन जा रहा देखिए कहाँ ले जा रही है इंद्रियां, कहाँ खींच के ले जा रही है इंद्रियां। देखो मेरा मन कहाँ जा रहा है, मुझे कहाँ जाने की प्रेरणा हो रही है, प्रेरणा कहाँ से मिल रही है। देखेंगे अधिकांश समय ये हमारी इंद्रियां, भोग की वृत्ति, पूर्व संस्कार, वो सब खींच रहे हैं।
तो मन जो है वह बहिर्मुखी हो गया है। वो कहते हैं कश्चित धीरः नांतरा पश्यति नांतरात्मा, अंतरात्मा को देखते नहीं। कश्चित धीरः, एक धीर व्यक्ति प्रत्येगात्मानमेक्षत, प्रत्येक आत्मा को देखने के लिए आवृत्त चक्षु, आंखें उसने बंद कर ली। आवृत्त चक्षु यानी अंतर्मुखी हुआ। आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन, अमरत्व को प्राप्त करने। और ये संतों में देखिए आंखें खुली रहती हैं लेकिन अंतर्मुखी रहती हैं। श्री राम कृष्ण की आंखें खुली हैं लेकिन वे अंतर्मुखी हैं। ब्रह्मानंद जी का एक चित्र है, यहाँ पे उन्होंने हुक्का लगा हुआ, हुक्का है ही नहीं, वो आंखें खुली हुई है लेकिन दिख रहा है कि वो देख रही है। ये संसार के पीछे की वस्तु या हमारे भीतर की वस्तु को देख रहे हैं। ये प्रत्येक आत्मा आवृत्त चक्षु अंतर्मुखी होना परम आवश्यक है। अंतर्मुखी क्या होता है ये बहुत विस्तार की बात है, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कैसे एक प्रोसेस बताइए। और ये उपनिषद में प्रोसेस आती है। एक व्यक्ति भृगु अपने पिता वरुण के पास जाकर प्रश्न करते हैं कि ब्रह्म के बारे में बताइए। भृगु कहते हैं, ये वरुण कहते हैं कि ना, वरुण भृगु के पास जाकर कहते हैं, और भृगु कहते हैं कि वो जो है ये तो वह ईमानी, जिससे जिस ब्रह्म के लक्षण हैं कि जिससे सारे जगत की उत्पत्ति होती है, जिसमें लय होता है और जिसमें प्रतिष्ठा रहती है, वह ब्रह्म है। विचार करो, हाँ तब करो, विचार करते हैं वो। और वह विचार का अर्थ क्या है? अंतर्मुखी होना। सब छोड़ के गहरा विचार करके फिर कहते हैं कि अन्न है ब्रह्म, क्योंकि अन्न से ही तो हम सारा जगत उत्पन्न होता है। हमारा उत्पत्ति कहाँ से हुई है? माता पिता के रज और वीर्य से मिलकर हुई है। और ये बने हुए किससे हैं? मैटर से ही बने हुए हैं। उसके बाद हम जीवित कैसे रहते हैं? खाना खा के तो जीते हैं। और उसके बाद मरते हैं तब क्या होता है? वो अन्न में, स्थूल मैटर में विलीन हो जाते हैं। इसलिए अन्न से ही उत्पत्ति, अन्न में भी आश्रय, अन्न में ही विलीन। तो उसने कहा अन्न को जाना, मैं ब्रह्म जान लिया। जाके कहा कि मैंने पहचान लिया ब्रह्म को, अन्नम ब्रह्मेति विचार कर। नहीं, फिर से विचार करो। फिर जाना उन्होंने प्राणम ब्रह्मेति, प्राण को जाना। प्राण लाइफ से उत्पत्ति, लाइफ, और उसके बाद में उसमें मर्जर भी, उसके बाद मन, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद आनंदम ब्रह्मेति विचार। विचार कर करके एक के बाद एक अंदर जाते गए। ये 5 कोश कहे गए। पंचकोश आप लोगों ने नाम सुना होगा। यहाँ पर पंजाब में, आप लोग तो जो पंजाब के हैं, पुराने ज़माने के, यहाँ से कई आपकी पीढ़ियाँ यहाँ पे पंजाब की हैं, तो आप लोगों ने विचार सागर का नाम सुना होगा, नहीं सुना? अरे यार, यहाँ पे एक बड़े संत हो गए हैं, निश्चल दास जी। निश्चल दास नामक एक संत हो गए हैं, पक्के वेदांती। उनके उपदेश भाषा में है, संस्कृत में नहीं, लोकल भाषा में, हिंदी में है। उसका नाम है विचार सागर। और वेदांत, पक्का वेदांत का ग्रंथ है, टेक्निकल वेदांत। और यहाँ पर मैंने सुना था, हम लोग जब वेदांत पढ़ा करते थे तो हमारे गुरु धीरेशानंद जी कहा करते थे कि इधर विचार सागर का बहुत प्रचलन है। और लोग बंगाल में, अगर आप पंजाब में, हरियाणा में, गांव-गांव में जाओ तो लोग उसको पढ़ते हैं और वेदांत के बारे में जानते हैं। अब भाई आप लोग जाने, लेकिन हम जो सुन रहे हैं वो बताएंगे। हमको गुरुजी कहते थे कि जब आप वहाँ कोई गांव में भिक्षा लेने यदि इस पंजाबी साधु कोई जाता है, नारायण हरि भिक्षा दो, तो बड़ा आदर करते हैं। वो कहते हैं बैठाते हैं। फिर माता लोग पूछती है, माता कहती हैं महाराज जरा पंचकोश के बारे में बता दीजिए। वहाँ प्रचलन है, जैसे रामचरितमानस का प्रचलन है। तो आप अगर रामचरितमानस की बात करेंगे तो उधर यूपी और बिहार में लोग, जो सामान्य व्यक्ति हो, रामचरितमानस की आपने एक व्याख्या की है, वो 2 व्याख्या बोल दे। रटी हुई है रामचरितमानस, उसी प्रकार कहते हैं। अब मैं नहीं जानता गांव में क्या स्थिति है। वो कहते हैं महाराज थोड़ा समझा दीजिए।
अब आप अगर साधु बाबा हैं, वो वेदांत नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा समझा देंगे तो कहेंगे अरे अरे दे दो इसको, भिक्षा दे दो, साधु है लेकिन ये जानता नहीं, श्रद्धा है, थोड़ा साधु है लेकिन गेरुआ पहना है, त्याग किया है, लेकिन थोड़ा विचार भी होना चाहिए। तो यह पंचकोश की बात। कहते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा के ऊपर 5 कोश, और ऐसो अंतर आत्मा मनोमय, ऐसो अंतर आत्मा विज्ञानमय, ऐसो अंतर आत्मा आनंदमय। एक के भीतर एक कोश, और विचार के द्वारा इन कोशों को दूर करना पड़ता है। कैसे विचार? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, ये अन्नमय कोश। क्या मैं अन्न से जो बना हुआ है फिजिकल बॉडी, एम आई द फिजिकल बॉडी? नहीं। थोड़ा सा विचार करने पर लगता है ये शरीर तो मेरा है, मैं उससे भिन्न हूँ। ये शरीर तो जाता है, बदल गया है, कितने जन्म लिया, और जन्म से अभी तक मैं 50 बरस, 60 बरस का, 70 बरस का हो गया। इस बीच में इस शरीर ने तो कितना बदल गया, तो स्थायी तो नहीं है, लेकिन मैं स्थायी बना हुआ हूँ, एक मैं तो पूरा बना हुआ हूँ। तो यह अन्नमय कोश मैं नहीं हूँ, ये विचार के द्वारा। अब क्या हूँ मैं? क्या मैं प्राण हूँ? प्राण यानी क्या? यह अन्नमय कोश जो है वो तो जब प्राण निकल जाएंगे तब देखते हैं कि वो पड़ा हुआ है, अन्न का बना हुआ सारी चीज पड़ी हुई, जिसको चला कौन रहा है? प्राण। इसका फिजियोलॉजी कीजिए, जो प्राण वायु हमारी है वो हमें सारा शरीर को चला रही है। अब यह जो प्राण है, क्या मैं प्राण हूं? बड़ा मुश्किल। मैं प्राण निकल गया तो फिर मैं चला जाऊंगा, फिर मैं तो नहीं रहता, मैं रहता ही नहीं है। नहीं, विचार के द्वारा कहते हैं कि आप देखो अपने शरीर को, प्राण को, आप देखेंगे कि आप उससे भी भिन्न हैं। उसके बाद मैं मन से भिन्न हूँ, उसके बाद मैं बुद्धि से भिन्न हूँ। ये विचार के द्वारा धीरे 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 अंतर जाना, ये सारी प्रक्रिया वेदांत में, विवेक चूड़ामणि में एक एक जो कोश है वो क्यों आत्मा नहीं है उसका विस्तार से वर्णन दिया। जितना जितना चित्त शुद्ध होगा उतना हम उसको अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो यहां पर कहते हैं अत्र अंतरम, एक एक कोश के अंदर प्रवेश करते करते मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, विचार करते करते उसके अंदर प्रवेश करके क्या होता है? वे लोग ब्रह्मविदो, ब्रह्मविद व्यक्ति विदित्वा क्या कहते हैं? वो ब्रह्म को जानकर, इन सब से भिन्न जो ब्रह्म है उसको जानकर ब्रह्मणि लीना, ब्रह्म में लीन हो जाते। ब्रह्म को जानने का अर्थ है ब्रह्म में लीन होना। ये महत्वपूर्ण बात समझना। जानना यानी इंटेलेक्चुअल नॉलेज मात्र नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने जाना, ब्रह्म को जाना मतलब ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद यानी ब्रह्म जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, लीन हो जाता है, उसके साथ एक हो जाता है। ये सामान्य बौद्धिक ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में अंतर है। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है जब मैंने कहा कि मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर मैं शरीर नहीं हूं उसी प्रकार व्यवहार करूंगा। इसके बहुत सुंदर दृष्टांत हैं। श्री राम कृष्ण वहाँ पर थे दक्षिणेश्वर में, वहाँ पर एक साधु आए और साधु ने कहा कि ये जगत मिथ्या है। उनका आचरण ठीक नहीं था, अनैतिक आचरण वगैरह कुछ कर रहे थे। तो श्री राम कृष्ण के कान पे बात गई। श्री राम कृष्ण तो सरल व्यक्ति, ऐसे चले गए उसके पास में और उससे पूछ लिया उन्होंने, अच्छा मैं सुन रहा हूँ ऐसी ऐसी बात तुम्हारे बारे में सुन रहा हूँ, क्या ये सच है कि तुम्हारा फलानी फलानी से ऐसा संबंध है? अब श्री राम तो सरल, ऐसी बातें कि किसी से पूछना चाहिए क्या? किसी बोल दिए जाके। तो नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बैठी बैठी मैं आपको समझाता हूँ। उसमें क्या बात हुई? वो है तो है, लेकिन ये बताइए ये जगत तो मिथ्या है ना? कि हाँ जगत मिथ्या है।
तो जगत सब त्रिकाल में मिथ्या है, तो मेरा ये संबंध भी क्या सत्य है? वो भी तो मिथ्या है। श्री रामकृष्ण बड़े गुस्सा हुए, ये साले, मैं तेरे ये वेदांत के ऊपर थूकता हूँ, गाली दे साला, मैं तेरे वेदांत पे थूकना इसका। अगर आप सच ठीक ठीक जानते हो कि जगत मिथ्या है, तो उसके ऊपर का मन जाएगा क्यों? सुर जाएगा ही नहीं। इसको कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अगर मैं ब्रह्म हूँ तो मेरा व्यवहार उसी प्रकार। अगर मैंने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर इस शरीर के दुख सुख दुख से वह विचलित नहीं होगा। खाना नहीं मिला तो नहीं मिला, मैं शरीर नहीं हूँ, खाना शरीर को कष्ट हो रहा है, मुझे तो। ऐसे भी वेदांत ब्रह्मज्ञानी होते हैं। जब जानते हैं कि सर्वत्र ब्रह्म है, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं, बहुत सारे दृष्टांत हैं। घाव हो गया है, अपने पैर में बड़ा घाव हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए, मैगट्स बोलते हैं ना, कीड़े पड़ गए, और जा रहे हैं, वो मैगट्स गिर गया, नीचे निकल के गिर गया, उसमें से तो उठा के फिर घाव में रख दिया, अपने ही घाव। ऐसे क्यों? अरे अरे, वो मेरा ही तो स्वरूप है, मैं तो शरीर नहीं हूँ, वो शरीर रूपी ये तो खाना है उसका, उसमें। तो यह है ब्रह्मविद लीना, उसमें ब्रह्मविद वीद ब्रह्मणी लीना, ब्रह्म में जानकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। तत्पर यानी क्या? तत्पर यानी तत्परायण, वही जीवन का परम लक्ष्य होता है, वही जीवन का उनका परम लक्ष्य हो जाता है। और तत्परा, यहाँ पर शंकराचार्य उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं समाधि परा, उसमें ही निरंतर चिंतन करने वाले हो जाते हैं, समाधि में लीन होने वाले होते हैं। और तत्परा किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं? योनि मुक्त हो जाते हैं, जन्म गर्भ जन्म जरा मरण संसार के भय से मुक्त हो जाते हैं। एक बार जब जान लिया कि मैं ब्रह्म हूं, तो फिर कस्मिन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरित, जब वो जानते हैं कि अयम अस्मीति पुरुषः, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि अगर जब जान ले कि मैं वह हूं, तो किस कारण से वो शरीर को कष्ट देगा, संसार के झमेले में क्यों पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए क्यों जाएगा, नाम यश के लिए क्यों प्रयत्न करेगा, पढ़ाई लिखाई क्यों करेगा, इतना झमेला, इतना सुबह से शाम तक पढ़ाई तो ट्यूशन क्यों करेगा, और फिर वो ध्यान जप करके इतनी तपस्या भी क्यों करेगा? वो जानता है कि मैं ब्रह्म हूं। न तो वो मुक्ति के लिए प्रयत्न करेगा और न भुक्ति के लिए, भोग के लिए प्रयत्न करेगा। लीला पर ब्रह्मणी योनि मुक्ता, भय से मुक्त हो जाता है, संसार से पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में स्पष्ट रूप से लक्ष्य बता दिया गया, और यह बताया गया कि घबराने की बात नहीं है, इससे कोई प्रपंच में व्यक्ति नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ब्रह्म को संसार से, प्रकृति से ऊपर ऐसा वर्णन किया गया है। अगले मंत्र में कहते हैं कि ये जो है, ये लक्ष्य तो है, लेकिन इसके ये है ब्रह्म का स्वरूप बता दिया, लेकिन फिर हम चक्कर में पड़ते क्यों? इसके पहले विभिन्न प्रकार से बताया गया, इस बात को बार बार बताया गया। संयुक्त में तद क्षरम अक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। इसके संस्कृत जो है अन्य जो उपनिषद हैं उनसे इजी है। जो लोग थोड़ा संस्कृत समझते हैं वो देखेंगे कि श्वेताश्वतर उपनिषद में कुछ मंत्र हैं कठिन है, बाकी जो संस्कृत है वो गीता से मिलती जुलती सरल संस्कृत है। जो भी हो, एतद अक्षरम संयुक्तम एतद क्षरम अक्षरम, क्या हुआ है? वो कहते हैं, क्या कहा कि अगर परमात्मा को क्या कहा हमने, अद्वितीय है, अक्षर है, तो फिर जीव को पृथक कैसे मानेंगे? जीव और ईश्वर को अगर पृथक नहीं माने तो मोक्ष नहीं हो सकता, साधना नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं प्रारंभ में अज्ञान में आपको जीव और ईश्वर को एक तो मानना, अलग तो मानना पड़ेगा। उसको समझाने के लिए व्यवहार अवस्था में, जिसे आप कहते हैं टू बिगिन विथ, नॉट आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, व्यावहारिक दृष्टि से
ब्रह्म और ईश्वर को अलग मानना पड़ेगा। ये वेदांत में 3 प्रकार की सत्ता की बात कही है। एक तो पारमार्थिक सत्ता, यानी एब्सोल्यूट अप्रोच, उसके अनुसार है केवल एक सत्ता ब्रह्म है, जगत मिथ्या। फिर हम कहते हैं दूसरा लेवल है व्यावहारिक सत्ता, उस पे गुरु शिष्य संबंध मानना पड़ेगा, शास्त्र मानना पड़ेगा, ईश्वर मानना पड़ेगा, नहीं तो सब गुड़गुड़ा हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति केवल वेदांत उसमें रहे, नीचे के लेवल पर आकर, हाँ भाई तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म हूं, लेकिन भाई तुम मेरी सेवा करो, अभी तुम शिष्य हो मैं गुरु। और जब विलीन हो जाते हैं तब फिर गुरु शिष्य ईश्वर सब एक हो जाते हैं। जब तक नहीं तो व्यवहारिक स्तर पर थोड़ा सा अज्ञान अद्वैत को स्वीकार करना पड़ता। और तीसरी सत्ता मानते हैं प्रातिभासिक सत्ता, दिखाई भर देता है। जैसे सूर्य उग रहा है, अब इसको क्या कहेंगे, हमारा विज्ञान कहता है कि सूर्य उगता नहीं है, ये पृथ्वी घूमती है, तो सूर्य उगता हुआ सा दिखाई देता है, यह है प्रातिभासिक अपरेंट रियलिटी। हमने उसको व्यवहारिक मान लिया। या फिर देखा रस्सी में सांप, सड़क पे जा रहे हैं, सांप करके भाग रहे हैं, पसीना हो गया, ठोकर खाकर गिर गए, अरे कुछ नहीं, सांप तो था ही नहीं वहां, लेकिन कितना सत्य हो गया। इसको कहते हैं प्रातिभासिक सत्ता। यह है अपरेंट इल्यूसिव रियलिटी, इल्यूशन है लेकिन सत्य प्रतीत होता। वेदांत इन 3 सत्ता को स्वीकार करता है। वेदांत का एक स्कूल है वो केवल 2 सत्ता को स्वीकार करता है, क्या है, पारमार्थिक सत्ता और प्रातिभासिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता जो है ये भी प्रातिभासिक सत्ता, ये कुछ है नहीं, केवल एक परमार्थ ही सत्य है, इसके ऊपर भी सिद्धांत है। जो हो यहां पर वो कहते हैं कि व्यवहार की दृष्टि से उपाधि के साथ जीव और ईश्वर को आपको मानना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं संयुक्तम मिले हुए हैं, कौन, क्षर और अक्षर, और व्यक्त और अव्यक्त, और ईशः परमात्मा क्या कहते हैं, विश्वम, यह जो विश्व है इसमें 2 चीजें मिली हुई हैं, क्षर और अक्षर। हम देखेंगे क्षर अक्षर क्या है। क्षर यानी जो नाश होता है, अक्षर जो नाश नहीं होता है, ये 2 चीजें मिली हुई हैं। व्यक्त यानी मैनिफेस्टेड, जो बाहर दिखाई दे रहा है, अव्यक्त जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, वो 2, ये दोनों जो हैं ये जगत में मिले हुए हैं। और ईश यानी परमात्मा उसका रक्षा करता है, भरण पोषण करता है, सपोर्ट करता है। अनिशश्च आत्मा बध्यते, जो ईश से रहित माया के अधीन जो आत्मा है वह बंधन में पड़ जाता है। भोक्तृभावात्, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, मैं खाता हूं, गुता हूं, मैं भोगता, इस कारण से वह क्या है, बंध हो जाता है। लेकिन जब देव को जानता है, परमात्मा को जानता है, समस्त पाशों से, समस्त बंधनों से वह मुक्त हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा देखने का पढ़ें। संयुक्त में तत् व्यक्तम विकार समूह, जो जगत का कार्य है, जो कार्य हुआ हो, एवरीथिंग जो हम दिखाई दे रहा है ये, और अव्यक्त यानी प्रकृति, व्यक्त अव्यक्त और व्यक्त, इन दोनों से युक्त यह सारा जगत है। और इसमें 2 चीजें हैं, क्षर और अक्षर। अब ये क्षर और अक्षर का वर्णन हमको गीता में ही प्राप्त होता है, बड़ा सुंदर वर्णन है वहां पर। क्षर यानी क्या और अक्षर यानी क्या है देखेंगे। भगवान गीता में कहते हैं 15 अध्याय में, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते, उत्तमस् पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त अव्यय ईश्वरः। तस्मात् क्या कहते हैं वो, कहते हैं कि
दो इमो पुरुषो लोके, लोक में, इस जगत में दो प्रकार के पुरुष हैं, दो पुरुष कहते हैं। उसके बाद तीसरी चीज आएगी पुरुषोत्तम। दो पुरुष हैं, एक क्या है, क्षर यानी नाशवान, और एक अक्षर जो नाश रहित। कौन से दो पुरुष हैं? एक ही हमारा शरीर, हम जानते हैं, देखते हैं हम लोग, शरीर है ये हमारा, इसको हम कहते हैं ना मैं, बॉडी, पुरुष। पुरुष यानी स्त्री पुरुष नहीं लीजिए, एक बीइंग, तो फिजिकल बीइंग है जो क्षर है, क्षर यानी नाशवान, ठीक है। और उसमें एक अक्षर है, जीव, चैतन्य, वो अक्षर है, नष्ट नहीं होता। क्षरः सर्वाणि भूतानि, समस्त प्राणी जितने बॉडीज जिसे देख रहे हैं, चील, बिल्ली, मच्छर, हाथी, घोड़ा, मनुष्य, ये, और कूटस्थ, उसके भीतर जो रहता है आत्मा, उसको कूटस्थ है, वो परिवर्तन नहीं होता। आत्मा अपरेंटली उससे युक्त होकर कष्ट पाता दिखाई देता है। कूटस्थो अक्षर उच्यते। अब कहते हैं उत्तम पुरुषस्त्वन्य, इससे उत्तम, इससे श्रेष्ठ है, क्षर अक्षर दोनों से श्रेष्ठ है, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहरित, उसको परमात्मा कहते। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर है, यो तीनों लोगों को व्याप्त करके अव्यय ईश्वर जो है उसको बिभर्ति, उसको धारण करता है। इसलिए तस्मात् उसको क्या, पुरुषोत्तम कहा गया। उत्तम पुरुष, तर तम है ना, पुरुष, अक्षर, अक्षर और उत्तम, तीन ग्रेडेशंस हो गए ना, सामान्य, गुड, बेटर, बेस्ट कहते हैं ना। तो वो उत्तम पुरुष बेस्ट है, जो इन तीनों से परे है, इसको हम पुरुषोत्तम कहेंगे। इस चैप्टर का नाम भी है पुरुषोत्तम योग। जो 20 चैप्टर श्लोक हैं, इसका एंड पुरुषोत्तम से होता है, इसलिए उसको कहा गया पुरुषोत्तम योग। ये परमात्मा यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जगत में दो प्रकार के वो हैं, क्षर और अक्षर, और इनका कौन करता है, भरते, भरते यानी उसको, उसका विभरते उसको धारण करता है, उसका संरक्षण करता है, उसको व्याप्त करके रहता है। कौन? उत्तमः पुरुषः परमात्मा। ईशः विश्वम भरते वीशः, यह व्यक्त और अव्यक्त रूप जगत, क्षर और अक्षर से युक्त सारा जगत है, उसको परमात्मा उसका धारण करता है, उसकी रक्षा करता है, उसका पोषण करता है। इसके आगे की चर्चा अगली बार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।